गुड मॉर्निंग बच्चों, या जीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में पढ़ा है। आज हम ये भाग तीसरे को चालू करने वाले हैं। इससे पहले के दो भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। चलिए आज का भाग चालू करते हैं। देखिए, भाग 3 में आज हम समीकरण को ही संतुलित करना सीखेंगे। लेकिन बच्चों, इन प्रश्नों में आपको कथन दिया हुआ होगा और आपको उसको संतुलित करना पड़ेगा। इससे पहले वाले सवालों में बच्चों हमें समीकरण दिया हुआ होता था और उसको संतुलित करना होता था। लेकिन बच्चों, इन प्रश्नों में आपको कथन दिया हुआ होगा और आपको उसको संतुलित करना होगा। देखिए, अब बच्चों प्रश्न पढ़िए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो बच्चों, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको कुछ सूत्र और कुछ संकेत याद होने चाहिए। चलिए बच्चों, हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो बच्चों, आपको पता है नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2। नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है? N2 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। तो बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपको पता है NH3। अब बच्चों, हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देखिए बच्चों, इधर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर 3 है। तो बच्चों, इनको हमको संतुलित करना है, बराबर करना है। तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी हमको नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, इधर हमने नाइट्रोजन को क्या कर दिया? 2। तो नाइट्रोजन को 2 करने के बाद देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो हमको इधर भी 6 करना है, तो 3 का क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको समीकरण को संतुलित करना है। आइए दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर। वायु में दहन का मतलब है बच्चों कि कोई भी वस्तु यदि जलती है तो वायु की उपस्थिति में ही जलती है। और आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो कोई भी वस्तु का अगर दहन होता है तो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है SO2। आइए बच्चों, इसको संतुलित करते हैं। देखिए बच्चों, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर 2 और 1 3 है। तो बच्चों, हमें पहले ऑक्सीजन को बराबर करना है। देखिए बच्चों, अगर हम इधर 2 का गुणा कर दें तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो इधर भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। तो बच्चों देखिए, हाइड्रोजन हम कितने हो गए? 2 दूनी 4। और इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इधर भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर देखिए 4 हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। कितने सल्फर हो गए? 2 सल्फर। तो इधर भी हमको 2 सल्फर करना है। तो देखिए हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी देखिए, अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, O के आगे 2 लगा यानी 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहां पर आप 2 नहीं करेंगे, अब आपको करना पड़ेगा 3। तो 3 दूनी 6। इस प्रकार से बच्चों आपके 6 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए बच्चों आगे, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। आइए बच्चों, इसको संतुलित करते हैं। एल्युमिनियम के 2 हैं, इधर एल्युमिनियम का 1 है। देखिए इधर सल्फेट 3 है और इधर देखिए सल्फेट 1 है। बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। तो एल्युमिनियम 2 है, इधर भी आप एल्युमिनियम 2 कर दीजिए। तो अब देखिए, क्लोरीन आपके 3 दूनी 6 हो गए। इधर क्लोरीन आपकी कितने हैं? 2। 6 करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा। 3 दूनी 6 क्लोरीन। अब देखिए आपके बेरियम कितने हो गए? 3। और देखिए सल्फेट भी कितने हैं आपके? 3। तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा। अब देखिए, एल्युमिनियम 2 सल्फेट 3 बेरियम 3 क्लोरीन 3 दूनी 6 और क्लोरीन 3 दूनी 6। इस प्रकार से बच्चों आपको यह समीकरण संतुलित हो गया। आइए आगे देखते हैं। पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस देता है। बच्चों आइए इसको संतुलित करते हैं। पोटेशियम देखिए K इधर 1 है, इधर भी K 1 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 और 1
3 है। तो हमको हाइड्रोजन को बराबर करना है बच्चों। अगर हम इधर 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन देखिए आपके 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन आपके कितने हैं 2, तो इसको भी हमको 4 करना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और अब आपके पोटेशियम यानी के भी कितने हो गए 2, तो इधर भी आपको पोटेशियम कितना करना पड़ेगा 2। इस प्रकार से बच्चों हम इन कथनों को पहले तो सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करेंगे और फिर इसको संतुलित करेंगे। ये बच्चों हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने भाग 1 या 2 में आपको बताया था कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत को आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ठोस को आप एच से दिखाएंगे, द्रव को आप एल से दर्शाएंगे, गैस को आप जी से दर्शाएंगे, और अगर जलीय विलयन है तो उसको AQ से दर्शाएंगे। आइए देखते हैं। पहला पढ़िए आप सवाल, प्रश्न। देखिए बच्चों, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट के विलयन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4। तो आइए बच्चों इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए बच्चों, Ba इधर 1 है, Ba इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर देखिए सोडियम 2 है, इधर सोडियम कितना है 1, SO4 इधर 1 है, SO4 इधर 1 है, क्लोरीन भी 2 है, सोडियम भी 2 है, और इधर भी हमको 2 ही करना है। तो आप क्या करते हैं 2 का गुणा। बच्चों अब आपका ये समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित। आइए इनके भौतिक अवस्था के संकेतों के माध्यम से हम इन्हें व्यक्त करते हैं। तो बच्चों BaCl2 क्या है, जलीय विलयन है, तो यहां पर हम लिखेंगे AQ। सोडियम सल्फेट भी बच्चों जलीय विलयन है, तो यहां पर हम लिखेंगे AQ। सोडियम क्लोराइड ये भी बच्चों जलीय विलयन है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे AQ। और बच्चों आप पढ़िए अघुलनशील बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट जो है अघुलनशील है, घुलेगा नहीं। मतलब बच्चों ये क्या है, ठोस है, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉलिड। यस, इस तरह से बच्चों हम इसको करेंगे। आइए बच्चों दूसरा पढ़िए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल यानी H2O। क्या बच्चों ये समीकरण संतुलित है, ये देखते हैं। Na इधर 1 है, इधर Na 1 है, इधर Cl 1 है, इधर Cl 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। बच्चों आपका ये पहले से ही समीकरण संतुलित है, इसे समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के रूप में इन्हें लिखते हैं। NaOH बच्चों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन है, AQ से दर्शाएंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जलीय विलयन है, AQ से दर्शाएंगे। सोडियम क्लोराइड भी जलीय विलयन है, इसको भी AQ से दर्शाएंगे। H2O पानी है, द्रव है, इसे लिक्विड L से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी बच्चों के पास इसे पहुंचाएं, जिससे इस विषय के बारे में सभी बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद।